नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें कैदी और कोकिला कक्षा 9वीं की जो कविता है उसके चौथे और पांचवें पद्यांश की व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं वाचन से। तो चौथा पद्यांश। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली है आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो बच्चों यह है चौथा पद्यांश। ठीक है, तो शब्दार्थ की बात कर लें। रजनी का मतलब रात, आपको शब्दार्थ साफ दिख रहे होंगे। शासन का मतलब अंग्रेज़ों का शासन, करनी का मतलब करतूतें, ठीक है, गलत काम। काल कोठरी अपराधियों को रखने के लिए बनी अंधकार पूर्ण कोठरी, बड़ा फर्क होता है जेल में और काल कोठरी में। लोह श्रृंखला लोहे की बेड़ियाँ, हुंकृति हुंकार जोर की आवाज़, बयाली सांपिनी, ठीक है, साम और सांपिनी, तिस पर उस पर, संकट सागर दुखों का सागर, मदमाती मस्त मदमत। व्याख्या की बात करते हैं। कवि जी कोयल से कहते हैं, कोयल तुम्हारा रंग काला है और यह रात भी कालिमापूर्ण है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि बताते हैं कि जिस कोठरी में उन्हें रखा गया है वह भी काली है, उसकी टोपी और कंबल भी काला है, अर्थात कवि जी की टोपी और कंबल भी काला है, उनकी बेड़ियां भी काली हैं। तो देखा है काले शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार साथ में आ रहा है। तो मतलब काली माँ हर तरफ है, ठीक है ना, काली माँ, काली माँ नहीं काली माँ, मतलब अंधकार है, गुलाम है ना उस समय। पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें सांपिनी के समान काली हैं, उनकी जो आवाज़ है। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो? तुम आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, कुछ तो बताओ। तो अर्थात वो कोयल को कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रही हो, हालात आगे बहुत बुरे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कटाक्ष भरी कविता भी है। आगे बढ़ते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ बे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो बच्चों शब्द अर्थ की बात करें। नसीब किस्मत पता ही है, नभ आकाश, संचार भ्रमण करना, कहावे वाह प्रशंसित तारीफ होना, गुनाह अपराध, ठीक है, कहावे वाह प्रशंसित होते हैं, गुनाह अपराध, विषमता अंतर डिफरेंस, रणभेरी युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा। तो कृति रचना मतलब कुछ भी क्रिएट करना, मोहन मोहनदास करमचंद गांधी जी, आसव रस और उत्तेजना। ठीक है बच्चों, अब इस पांचवें पद्यांश में कवि जी अपनी और कोयल जी की तुलना करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हें रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हैं और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तुम खुले आसमान में उड़ती फिरती हो जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह करके सुनते हैं, प्रशंसा करते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। हे कोयल, तुम मेरे और अपने बीच के अंतर को तो देखो, इसके बाद भी तुम रणभेरी बजाकर लोगों की आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही हो। मतलब वो बता रहे कितने नकारात्मक हालात हैं, अंग्रेज़ों ने कितना अत्याचार किया, फिर भी कोयल जागरूक है। तो कवि जी कहते हैं, कोयल तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूँ? कोयल कुछ तो बताओ। अर्थात इस कविता के द्वारा वो पूछना चाहते हैं कि कोयल कहना क्या चाहती है, मतलब जो गुलामी में फंसा हुआ भारतीय वो क्या कहना चाहता है, जिसके अंदर गुस्सा है, आक्रोश है अंग्रेज़ों के प्रति। मतलब आज़ादी से पहले की यह कविता है, कैदी और कोकिला। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कोई शंका हो पूछ लीजिए।